आप सभी का यूपी एग्ज़ाम पॉइंट में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी तक हम लोगों ने जो है क्लास 10th का अम्ल और क्षार और लवण चैप्टर जो है पढ़ा, जिसमें से हम लोगों ने रिवीजन किया अम्ल, क्षार और लवण। उसके साथ साथ पीएच मान निकालना सीखा। फिर पिछले वीडियो में हमने कुछ लवणों का अध्ययन किया, जैसे कि NaOH हो गया और दूसरा क्या हो गया, विरंजक चूड़ हो गया, जिसका नाम था CaOCl2। आज हम लोग जो है बेकिंग सोडा को बनाना सीखेंगे या बेकिंग सोडा का वर्णन करना सीखेंगे। चलिए आगे देखते हैं वीडियो में। बेकिंग सोडा या इसे कहा जाता है खाने वाला सोडा, जिसका जो नाम होता है, जिसका फार्मूला जो होता है या कहा जाए जिसका अणुसूत्र जो होता है वो क्या होता है, NaHCO3। और इसका रासायनिक नाम हम लोग जान लेते हैं, क्या होता है। इसका रासायनिक नाम है, Na को क्या कहते हैं हम लोग, सोडियम कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, CO3 को कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोनेट। अगर कोई भी चीज़ जो है H से जुड़ती है या बीच में H आ जाता है किसी पदार्थ के या यौगिक के, तो उस शब्द के लिए बाई शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसका क्या नाम हुआ, रासायनिक नाम बेकिंग सोडा का क्या कहते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट। कार्बोनेट क्या है, यहाँ पे कार्बोनेट एक ऋणात्मक आयन है और एक हाइड्रोजन है और एक क्या है आपका, सोडियम। तो इसका रासायनिक नाम क्या हुआ, सोडियम बाई कार्बोनेट हुआ। और इसका क्या नाम हुआ, इसका अणुसूत्र जो है NaSCO3 हो गया। आगे हम लोग जो है इसके बनाने की विधियां देख लेते हैं। ये जो है कक्षा 10 का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जितने अभी पढ़ाए जा रहे हैं। इसमें से जो है पांचों लवणों में से या जितने भी लवण पढ़ाए जाएंगे, इसमें से कोई ना कोई एक आना आपका जो है तय है। इसीलिए हम आपको बता दें, आप बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए इसको। इसके बनाने की विधि में देखो, कोई भी चीज़ आपको हम एक ट्रिक बता देते हैं कि कोई भी चीज़ कैसे बनाई जाती है। अगर किसी को बनाना होगा या किसी पदार्थ को आप बनाते हो तो उसे जो है आपको बताया गया था ना, अपक्रिया में जो आगे पदार्थ होता है वो आपका क्या कहलाता है, अभिकारक कहलाता है। और जो पीछे होता है वो क्या कहलाता है, आपका उत्पाद कहलाता है। ये आपका अभिकारक है, ये उत्पाद है, और ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो जो उत्पाद होता है, उत्पाद में किसे लिखा जाता है, जिसको हमें बनाना होगा। और रासायनिक गुणधर्म में उसी पदार्थ को कहाँ पे लिखा जाता है, अभिकारक में लिखा जाता है। तो हमें क्या बनाना है, NaHCO3 बनाना है। क्या बनाना है, NaHCO3 बनाना है। ठीक है। NaHCO3 बनाने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि Na2CO3 में जब हम लोग CO2 मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे, Na2CO3 में क्या मिलाओगे, CO2 मिलाओगे और इसके साथ जल भी मिला दोगे। क्या मिला दोगे, जल मिला दोगे, तो क्या बनेगा आपका 2NaSCO3। इसको क्या कहोगे आप, सोडियम बाई कार्बोनेट। और ये क्या है आपका, ये आपका है सोडियम कार्बोनेट है आपका।
Na2CO3 को क्या कहा जाता है? सोडियम कार्बोनेट। CO2 को क्या कहा जाता है? कार्बन डाई ऑक्साइड कहा जाता है। तो NaCO3 बनाने की विधि में क्या है? जब हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट को या सोडियम कार्बोनेट को CO2 के साथ मिलाकर या सोडियम बाइकार्बोनेट में CO2 मिलाकर जल के साथ गर्म करते हैं तो आपका क्या बनाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट बनाएगा। तो क्या हुआ है इसमें? जब Na2CO3 में जल मिलाकर CO2 प्रवाहित कराते हैं तो जब Na2CO3 में जल मिलाकर CO2 प्रवाहित कराते हो तो क्या बनता है? NaHCO3 बनता है। NaHCO3 को क्या कहा जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। आगे हम लोग जो है ये आपका बनाने की विधि थी, NaHCO3 बनाने की विधि है। आगे एक और विधि देख लेते हैं। पहला हो गया, दूसरा NaCO3 बनाने की भी देख लेते हैं। सोडियम बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है? NaCO3। चलिए दूसरा NaCO3 बनाने की विधि देखते हैं। NaCO3 को प्रोडक्ट में लिख लेते हैं। फिर इसमें देखो, कभी अगर जो है CO3 रहता है तो अगले तरफ CO2 ऐड होगा। क्या ऐड होगा? और इसमें NH3 भी जोड़ दिया जाए और उसके साथ साथ NaOH भी जोड़ दिया जाए। अब देखिए किसकी कमी हो रही है? यहाँ पे जो है इसी के साथ साथ HCl भी जोड़ दिया जाए। क्या जोड़ा जाए? HCl, या कहा जाए NaOH नहीं लेते यहाँ पे, इसे H2O कर लेते हैं और यहाँ पे NaCl कर देते हैं। तो क्या बनेगा? NaCO3, साथ में इसके क्या बनेगा? NH4Cl। ये आपका दूसरा क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने की क्रिया है। सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा? NaCl। NaCl को क्या कहा जाता है? नमक में, ये आपका नमक है, नमक में जल मिलाकर, क्या मिलाए हो? नमक में जल मिलाकर CO2 और NH3, इसे हम लोग क्या कहते हैं? अमोनिया गैस प्रवाहित कराते हैं तो हमारा क्या बनता है? सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। आपका क्या बनता है? सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। क्या किए हो? नमक में जल मिलाकर CO2 और NH3 अमोनिया गैस प्रवाहित कराकर क्या बनाया जाता है? NaCO3 बनाया जाता है। आगे हम लोग अब इसके भौतिक गुणधर्म को पढ़ते हैं। NaCO3 का भौतिक गुण, तो भौतिक गुण में क्या है? पहला, एक प्रकार का सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है। या कहा जाए सफेद क्रिस्टलीय पाउडर होता है।
ठीक है। या फिर आप क्रिस्टलीन नहीं जानते क्या होता है तो आप लिख सकते हो सफ़ेद रंग का पाउडर होता है। दूसरा, या जल में अल्प मात्रा में विलेय होता है। कौन जल में अल्प मात्रा में विलेय होता है? NaCO3। जल में आप घोलोगे, खाने वाला जो सोडा होता है उसको जब आप जल में घोलोगे तो वो कम घुलता है। यह क्षारीय विलयन बनाता है। तीसरा इसका पॉइंट है, तीसरा इसका भौतिक गुण है सबसे, क्या है? यह क्षारीय विलयन बनाता है। चौथा आपका है पॉइंट, यह एक क्या है? जो क्षारीय विलयन बनाएगा वो आपका क्या होगा? क्षारीय लवण होता है। यह आपका क्या है? क्षारीय लवण है। ये चार आपके क्या है? भौतिक गुण है। NaH जो होता है सफ़ेद रंग का पाउडर होता है, या सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है, या जल में अल्प मात्रा में विलेय होता है, और यह क्षारीय विलयन बनाता है, और इसके साथ साथ यह एक क्षारीय लवण है। किसके भौतिक गुण है? NaHCO3 के। आगे हम लोग पढ़ते हैं ये जो है 10 में 100% श्योर है, आना ही आना है इनमें, इन पांचों में से एक। आगे हम लोग अगर किसी का भौतिक गुण पढ़ते हैं तो उसका क्या पढ़ना पड़ेगा? एक रासायनिक गुण भी पढ़ना पड़ेगा। तो रासायनिक गुण में क्या करा रहे हो आप? पहला है तापीय अपघटन, आप करा लो इसका। तापीय अपघटन का मतलब है ताप की उपस्थिति में इसको क्या करना है? तोड़ना है। अपघटन का मतलब तोड़ना ही होता है। ताप की उपस्थिति में जब NaHCO3 को आप गर्म करोगे तो क्या बनेगा आपका? पहले नंबर तो CO2 बनेगा, यहाँ पे CO3 लिखा है। फिर उसके बाद H2O बनेगा। H2O नहीं बनता है तो आपका जानते ही हो, आप इसमें से दो चीज़ें बना लो, इसकी दो मात्रा में गुणा करा लो तो आपका क्या बनेगा? Na2CO3 बनेगा, और इसके साथ साथ क्या बनेगा? जल बनेगा। ठीक है। तो जब आप NaCO3 को जो है ताप की उपस्थिति में तोड़ोगे तो क्या बनेगा? Na2CO3, उसके साथ साथ क्या बनेगा? जल बनेगा। और अगर एक और रिएक्शन कराना चाहते हो तो यहाँ पे NaOH बनेगा साथ में, और इसके साथ साथ क्या रिलीज होगी? CO2 गैस होगी। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका रासायनिक गुणधर्म है। रासायनिक गुणधर्म में NaHCO3 का रासायनिक गुणधर्म में क्या बताया गया आपको? NaHCO3 को जब आप ताप की उपस्थिति में तोड़ते हो तो क्या बनेगा? इसे क्या कहते हैं? अभी थोड़ी देर पहले बताया गया आपका, ए सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट बनेगा और H2O बनेगा। इसके बाद हम लोग NaHCO3 का क्या पढ़ेंगे? उपयोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उपयोग। पहला, ये जो है वस्तु को या पाउडर जो होता है, किसी पाउडर को मुलायम बनाने के काम आता है।
ठीक है। या कहा जाए स्पंज रूपी बनाने के काम आता है। स्पंज मतलब जैसे गत्ता नहीं होता, या किसी आप खाने के लिए जो है कचौड़ी यूज में लाते हैं, उसमें बेकिंग सोडा डाला जाता है ताकि वो क्या हो, नरम हो। तो स्पंज रूपी बनाने के काम आता है। दूसरा अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। तीसरा इसका उपयोग औषधि बनाने के काम आती है। ठीक है। ये वस्तु को मुलायम बनाती है। और चौथा इसका जो उपयोग है वो जीवाणु नाशक के रूप में उपयोग लाई जाती है। और जो पांचवा यूज है इसका वो जो है अग्निशामक के रूप में उपयोग में लाई जाती है। ठीक है। NaOH के क्या है उपयोग है। पहला क्या है, वस्तु को मुलायम बनाने के काम आती है। दूसरा क्या है, अभिकर्मक के रूप में आता है। तीसरा औषधि बनाने के रूप में आता है। और चौथा जीवाणुनाशक के रूप में। पांचवा आपका जो है क्या है, अग्निशामक के रूप में। जो अग्निशामक यंत्र सभी स्कूलों में लगा रहता है, उसमें CO2 गैस भरी होती है और आग को बुझाने के काम आता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप जो है वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।